संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है संत जी की, उसकी दया से उनकी मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। क्या ये मन माया का बनाया हुआ पसारा सारा सब जो बना दिख रहा है हमें, ये मन और माया ने बनाया है और हमारा शरीर भी इन्हीं ने बनाया है। 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्वों से मनुष्य तन बना है। इसमें तो आत्मा आई थी, आत्मा भक्ति करने आई थी, भक्ति करी नहीं। इस खेल में, इस नाटक में या फंस गई भाई। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेलना, सपने की तरह जीवन। यों सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं ये सपने की तरह संसार। सुनो ध्यान से, पहले हम रात को सोते हैं, हम भूल जाते हैं दिन में कौन थे हम। जो दिख रहा सपने में वो सत्य दिखता में। आँख खुली, जागृत अवस्था में आए, सपना गया। अब जागृत अवस्था में ये संसार रूपी सपना देख रहे हैं। रात का सपना गायब, दिन का रात को सोएंगे फिर दिन का गायब, फिर सत्य न दिन का सत्य न रात वाला सत्य। सुनना है, सुनो ध्यान से, एक दृष्टांत ले लो। जनक विदेही नाम से मशहूर हुए हैं राजा जनक विदेही। कौन थे ये? महाज्ञानी थे ये, सुखदेव मुनि के सदगुरु हुए हैं जनक विदेही। और इनके सदगुरु कुब्बड़ जी महाराज अष्टावकर ऋषि गुरु रहे हैं जनक विदेही की। ये किस्सा आता है।
क्या होता है, रात को स्वप्न में सो जाते अपने महल में जनक जी, और चल रहे हैं और भूख लगती है भाई रात को सपने में, और भूख में चाह रहे हैं। एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी, वहां गई, माता जी भूख लग रही है, कुछ खिला दो। कहता बेटा ये रखिए खिचड़ी, डाल ले और खा ले। डाल ली पत्तों पे और खाने की तैयारी थी। 2 सांड आए, लड़ाई करते करते वो मिट्टी में मिला दी वो खिचड़ी। सपने में भूख जोर की थी, एकदम हड़बड़ा के उठा, अरे महल में ये क्या था भाई, भूख जोर की थी, बुढ़िया की झोंपड़ी देखी मैंने और वो मिट्टी मिला दी, और मैं एकदम उचाट से जागा हूं। ये सत्य था सपना या आंख खोल के देख रहा हूं ये सत्य है? सत्य कौन सा है? ढिंडोरा पिटवा दिया अपने पूरे नगर में, देश में। भाई जो प्रश्नों का जवाब देगा राजा जनक का आधा राज्य दे देगा जनक। सारे ब्राह्मण, सारे पंडित, सारे गुरुजन इकट्ठे होके आ गए। लिख दिया इस कुर्सी पर वो बैठेगा जो जवाब देगा। वो कुर्सी लगा दी। लगभग 90% सारे विद्वान ऊंचे जेल में डाल दिए। हाँ, ये कहा था जो मेरे को संतुष्ट नहीं करेगा मैं जेल में डाल लूंगा उसको। संतुष्ट करेगा, जवाब देगा मेरे को, आधा राज्य भी दूंगा। अष्टावक्र जी का पिताजी, ये ब्राह्मण कुल में थे, इनका पिताजी भी जेल में जा चुका था। और भाई पता लग गया, सुनते सुनते वो वहीं आ गया और राज महल में आ गया जहां सभा चल रही थी। लिखा था इस कुर्सी पर वो बैठेगा जो जवाब देगा। और जाके भाई बैठ गया। 8 बल थे शरीर में, काला था शरीर से, कुरूप था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, कुबड़ा था वो। नाम है कुबड़ ऋषि। अष्टावक्र, वक्र मैंने बल, 8 बल थे शरीर में। तो जाके बैठ गया। उसको देख के सभा वाले सारे हंसने लग गए, उसकी चमड़ी को देख के। भाई अब बोले अष्टावक्र जी, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की बुलाई हुई है आपने? जी सारे विद्वान नहीं है। तो ये विद्वान नहीं है, इनकी जानकारी चमड़ी तक है। ये मेरी काली चमड़ी को देखकर उपहास कर रहे हैं मेरा। ये कदापि विद्वान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये पहला ऋषि आया जिसने ये कहा। पहले वाले क्या कह रहे थे? जी रात का सपना झूठा था जी, अब सत्य है जी। सभी बोलते गए, वो संतुष्ट नहीं हुआ था, जेल में डाल दिया सभी को। ये पहला आया ऐसा जिसने ये कहा, हे राजा, जो रात को देखा सपना झूठा था, जो अब देख रहा है ये भी झूठा है। तो जनक जी बोले फिर सत्य क्या है? हे राजा, आप नीचे बैठे हो ना, आप ऊपर बैठे हो, मंच पे मैं नीचे बैठे हूं। ये बताओ जवाब देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न पूछने वाला? जी प्रश्न जवाब देने वाला बड़ा होता है। फिर अब मैं नीचे बैठा रखा आपने, आप ऊपर बैठे हो, प्रश्न आता है। इस प्रश्न से पहले एक प्रश्न और था जो रह गया था। क्या था वो? राजा जनक बोले अपने मंत्री को, हे मंत्री जी, मेरे प्रश्नों को रख दे ऋषि के सामने कि मेरे प्रश्न क्या हैं। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा जनक, प्यास तुझे लगी हुई है और पानी पिला दूं तेरे मंत्री को, क्या तेरी प्यास मिटेगी? कहता नहीं जी, फिर प्रश्न तेरे हैं, जवाब तुझे चाहिए भाई। कहता जी दे दूंगा जवाब। ऋषिवर बोले,
सुन ले ध्यान से बात, फला जगह बैठूंगा मैं, वहां जाना, अकेले आना, घोड़े पे नंगी तलवार ले आना। अगर तेरे को संतुष्ट नहीं करूं, जवाब नहीं दूं, गर्दन काट के ले आना मेरी। तो भाई बताए समय पर गया वो तो। अब कुबड़ जी बैठे थे वहां पर, अष्टावक्र जी। जनक जी ने जाके प्रणाम किया और बैठ गया। बैठा रहा बैठा रहा। अष्टावक्र जी बोले, हाँ भाई बोल, क्या चाहता है? जी प्रश्न का जवाब चाहता हूं। अरे कुछ मांगने आया है। हाँ जी। फिर दक्षिणा में क्या देगा? ज्यादा मुफ्त में कुछ भी नहीं भाई। क्या देगा दक्षिणा में मेरे को? जी मैं राज्य दे दूंगा। राज्य तेरा है ही नहीं, तेरे बाप से तेरे पास आया है, आगे बच्चों में चला जाएगा। तेरी वस्तु दे, तेरे पास क्या है? जी जान दे दूंगा। फिर जान दे देगा, फिर जवाब क्या लेगा? तेरी वस्तु दे। मेरी वस्तु क्या है? मन। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का अधिपति तेरा मन है, ये मन दे दे मुझे। जनक विदेही बोले, जी अर्पण कर दिया मन। फिर ठीक बैठ गए यहां पर। छठे चक्कर पर ब्रह्म ज्योति का दर्शन करवाते समय बोला, देख अब तुम देख ले जरा, ये सपना नहीं है और जागृत अवस्था सुषुप्त अवस्था यहां नहीं है। देख कौन क्या देख रहा तुम? जी परम प्रकाश। फिर ये परम प्रकाश सत्य है। सत्य सृष्टियां हैं ऊपर और ये सत्य है। हे जनक, संतुष्ट हो गया जनक। और जनक जी चल गए चलने। कहते कहां जा रहे राजा? जी राज्य में। किसका राज्य है? मन तो मेरे पास दे दिया आपने। तेरा मन चाहता मैं राज्य में जाऊं, मन मेरे पास है, बैठ जाए आराम से। बैठ गया, बैठा रहा काफी देर तक। हे राजा, मुझे तेरा राज्य नहीं चाहिए भाई। कांटों की बगिया क्यों लूंगा मैं? कांटों भरा ताज होता राजा का। तो राजगद्दी छोड़ के भक्ति करने गए संतों पहले। मुझे नहीं चाहिए तेरा राज्य। ये भक्ति कर और अपना मन मत लगाना। मेरा दिया हुआ राज्य समझना और जा आज से भक्ति कर और राज्य भी कर। ये जनक विदेही का शिष्य बना था सुखदेव मुनि। महर्षि वेद व्यास जी का सुपुत्र था सुखदेव मुनि। किन का शिष्य बना? जनक विदेही का शिष्य बना था। फिर जवाब मिला था और जनक संतुष्ट हुआ था। तो जनक विदेही क्या था? दे छोड़ के चला जा करता था ऊपर भ्रमण करने। नाम रख दिया विदेही, जनक विदेही। इसके यहां पुत्री पैदा हुई थी, माता सीता बनी जो इनकी सुपुत्री थी, वो बचपन से ही नाम दान करके अभ्यास में डाल दिया था। रामचरितमानस में आता, तुम चलो पूरा खुलासा समझ लो। अब पूरा खुलासा आ रहा है। श्री राम अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, और हूं एक सुगुपत मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। ये वाणी आ गई है श्री रामचरितमानस में। हाथ जोड़ रहे हैं, और हूं एक सुगुपत मत, सभी कहूं कर जोर, कर मैंने हाथ जोड़ के, लोगों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एक अति गुप्त अति रहस्यपूर्ण एक और भेद है। शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। शंकर भजन को जाने बिना मेरी भक्ति कर ही नहीं सकता। लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेना।
उत्तरकांड में है ये। उत्तरकांड में सारा अध्यात्म है। 6 कांड है पहले, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य में कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और श्रीलंका कांड। 6 कांड थे पहले। 7वां कांड तुलसीदास जी महाराज ने डाला उसमें। क्या वो अध्यात्म का भेद डाल दिया सारा। जो श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते इस आखिरी में भी आएंगे, वो पढ़ेंगे भेद को, वो जानेंगे। जुड़ गया ना। शंकर भजन बिना कोई नर भक्ति ने पावहि मोर। फिर वो तो ऊंचे हो गए और भी ज्यादा। फिर वो परीक्षा ली थी माता सीता ने, तब आत्मज्ञानी के साथ शर्त पूरी, फिर शादी की थी। आया हुआ है, श्रीवाणी चल रही है। सपने की बात आई थी। सपना आया था राजा जनक विदेही को, और सपने में भूखा हो गया था। परसन ने पूछा, ज्ञानी हो गया था। यो सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साक्षी नहीं, नानक साक्षी मान। इसमें कोई सत्य नहीं। लोगों सुन लो, नानक जी महाराज कहते मैंने छानबीन कर ली, या कुछ भी सत्य, सब नाशवान है, ये सब मिट रहा है। आंखों के सामने क्या आते हैं, वो भूचाल, शहर के शहर खत्म, ऐसे उल्ट जाती हैं बिल्डिंगें सारी, लाखों लोग मर जाते हैं। क्या आता है, बाढ़। केदारनाथ में बाढ़ आई थी आज से 6-7 साल 8 साल पहले। 30,000 के लगभग आदमी बहा ले गई थी वो बाढ़। कितने आदमी गए। फिर क्या हैसियत आदमी की, कुछ भी नहीं। अहंकारी बहुत ज्यादा आई हो, तिनका भी नहीं है मालिक की शक्ति के सामने, तिनका भी को नहीं इंसान को। अहंकारी बहुत ज्यादा होता है, फिर दिखता अपने आप को दिखाता है। श्रीवाणी चल रही है। जोर लगाकर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर ताकत लगा के पति पत्नी दिन रात कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े, लाख करोड़ी, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ दिए मनुष्य ने। अंत करे घर खाली, अंत काल में सब छोड़ देगा ये। बाग बिराना फूल बिराने चुन के लिए गया माली। ये किसकी बगीची है, कौन है फूल, हम है फूल। मालिक की बगीची के फूल हैं हम। क्या करता है, फूलों को तोड़ लेता है। 1 गया, 2 गए, 10 गए, 20 गए, 60 भी गए, एक साथ 120 भी गए। फूलों को चुन लेता है वो, उसकी फसल है ये। किसी की नहीं बसाती, ना चलती, ना कोई बचाने वाला आता। अभी ताजी बात है, पूरा परिवार 8-10 आदमियों का जा रहा था, एकदम नाले में पानी भर के ऊपर से तेज गति से आ गया। वो पूरा परिवार बीच में खड़ा है, चारों तरफ पानी और नीचे को पानी घूम रहा है। चारों तरफ आदमी खड़े हैं, नीचे गहरी खाई है, स्पीड बहुत ज्यादा पानी की। आपस में जब भी पा रहे हैं, वो हाथ पकड़ रहे हैं। कोई नहीं बचा पाया। आधे घंटे तक लोग कहते रहे कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। 3 बच्चे थे, एक गोद में था, 2 उंगली पकड़ के साथ में खड़े थे। पूरा परिवार देखते देखते फिसल गया, आंखों के सामने गया, कोई नहीं बचा पाया। आदमी चारों तरफ खड़े थे। अगर कोई कूद मारता ना बचाने के लिए, डूब जाता वो। बहुत स्पीड थी पानी की, और पानी बढ़ता जा रहा था। पहाड़ों का पानी 5 मिनट में इतना पानी आ जाता है कि इंसान निकल नहीं सकता बाहर, पैरों को उठा देता, जल इतनी स्पीड में आता है। फिर क्या गारंटी हमारी, कब तक है हम यहाँ पर, कौन है हम, मुसाफिर हैं।
पक्का नहीं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, टिकट है 2 साल से लेकर के 5 दिन से लेकर के 100 वर्ष तक की टिकट है भाई। फिर जाएगा मुसाफिर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। चलते जाना ही आत्मा ने भाई, या मुसाफिर है। आज इस घर में बैठी है, कल किसी घर में, फिर किसी घर में, ये तो घूमती है। श्री गीता में यही कह रखा, अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती, कर्मानुसार नए तनों को धारण करती है, जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, चलती रहती है। जोर लगाकर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली, बाग बिराना फूल बिराने चुन के लिए गया माली, धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चला नहीं दिला। ये धरती वही है, सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, आज भी है। कौन चले गए? गुजर गए, मुसाफिर गुजर गए, चले गए। चिन्ह पड़े हैं, पांडुआ किला था, ये यहाँ उनका किला था। राजस्थान में किले खड़े हैं आज भी, 300 साल पुराने खड़े हैं। फानोस चित्रकारी देखोगे, आज तक कुछ भी नहीं उनके सामने जो उन्होंने बना रखी थी, वहां पर जाके देखो तुम। रहने वाले चले गए, अब नहीं है वहां पे, वो महल खड़े उनके। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चला नहीं देला, एक पैसा साथ ले जा सके। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। देखना जरा, अंतकाल हो रहा है, तैयारी हो चुकी है मरने की, अंदर से पिटाई होती है उसकी, आंसू निकल आते हैं उसके। जब तन में बाजे काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। कौन है? यम के दूत मुख को बंद कर देते हैं, कंठ की यहाँ पोल दबा देते हैं, बोल नहीं पाएगा वो। पिटाई कुटाई करके निकालते हैं यहां से। फिर क्या है ये? कौन है हम? किसका परिवार? प्रभु भक्ति कर लो, जीत हो जाएगी, नहीं तो हार हो रही है भाई।